आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी पार्टी का एक थिंक टैंक हुआ करता है, ठीक उसी तरह सामाजिक संगठन वामसेप भी दलित, ओबीसी व माइनॉरिटी का थिंक टैंक माना जाता है। साथियों, आपको बता दें कि वामसेप का गठन मान्यवर कांसीराम जी ने वर्ष 1973 में किया और 1986 में इसको रजिस्टर्ड कराया। बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए इसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोग वामसेप से जुड़े। आज वे वामन वेशराम जी को ही अधिकतर लोग वामसेप का अध्यक्ष समझते हैं, जबकि सहारनपुर में आयोजित इस मिलन समारोह में जहां सैकड़ों की संख्या में वामसेप से जुड़े बुद्धिजीवियों ने बताया कि वामन वेशराम जी संगठन की नियमावली के अनुसार अध्यक्ष तो क्या सदस्य भी नहीं बन सकते। बताया गया कि वामसेप भी 26-27 दड़ों में बटा हुआ है, जिसे एक करने पर जोर दिया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व अध्यक्ष सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली ने यह भी साफ किया कि देश से ईवीएम हटाओ का नारा वामसेप का कभी मुद्दा नहीं रहा, जबकि वामन वेशराम जी अपने हर भाषण, हर तकरीर में ईवीएम हटाने की बात करते हैं। ऐसे में दो विचारधाराएं अलग अलग नजर आई, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए काफ़ी हैं। अब पहचानना मुश्किल होगा कि असली वामसेप कौन है। यहाँ यह बात भी साफ नजर आई कि वामसेप की मीडिया से दूरियां बनाना इसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। प्रथम बार अदालत में जय श्री राम के नारे लगाने पर अर्थदंड व जेल की सजा सुनाने वाले पूर्व जज ने प्रेस को बताया कि वामसेप सदैव पेड़ की जड़ों की मानिंद काम करता रहा, जो बिना दिखाई दिए पेड़ को संभाले रहती हैं। प्रेस वार्ता में रिटायर्ड इंजीनियर शेषराज सिंह पवार ने कहा कि दिल्ली रोड स्थित एक पैलेस में आयोजित पुराने व रिटायर्ड वामसेप के लोगों की पहल है कि वामसेप एक मंच पर आ जाए। समारोह में देश की वर्तमान स्थिति से कैसे उबरा जाए भी मुख्य मुद्दा रहा। काफ़ी देर से हमारे जो ओल्ड वर्कर थे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। समय समय से जब साल में एक दफ़ा नेशनल कन्वेंशन होती है तब तो वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने काम में अभी लगे हुए, क्योंकि वामसेप के सदस्य तो है नहीं वो, लेकिन वो गाइड के तौर पर हमारे नए वर्कर को इन्फॉर्म करते रहते हैं और जो ओल्ड वर्किंग हुई है उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसलिए उनको इधर आज पार्टिकुलरली 2 दिन के लिए इधर शेषराज सिंह पवार ने बुलाया था, क्योंकि मेरे के बाद शेषराज सिंह पवार ही सेकंड वामसेप के प्रेसिडेंट बने थे। तो आज क्या वैसे कुछ मुद्दे रहे इसमें, जिन मुद्दों पर वार्तालाप हुआ? मुद्दा हमारे पास स्पेसिफिक मुद्दा कोई नहीं है। जनरल कहाँ से चले थे और जहाँ हमने पहुँचना था वहाँ पहुँचने के लिए अभी देर क्यों लग रही है, इसके बारे में सोच विचार हो। कुछ राष्ट्र हित के बारे में कोई बात हुई कि ये पॉलिसी को देश के लिए क्या पॉलिसियां होनी चाहिए, सरकार कैसी चल रही है, किस तरह क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात? इसके बारे में हमें ये बेसिकली मालूम है कि सरकार कोई भी आ जाए, अगर उस सरकार में जो लगभग 90% पॉपुलेशन है उनकी सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो कोई ठीक काम नहीं हो सकता। वामसेप की तरफ से ईवीएम का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वामसेप की तरफ से कभी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। वामन वेशराम जी वामसेप से अपने आप को बताते हैं, तो क्या ये क्या समझे अलग है? वामन वेशराम सेल्फ स्टाइल्ड लीडर है, वामसेप का वो सदस्य था, लेकिन वामसेप से बाहर होकर उसने अपना काम किया, जो वर्किंग है उसकी उस ढंग से चला। कल से आप लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्या आप लोगों के डिसीजंस हुए, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जो स्पेसिफिक डिसीजन है वो तो बहुत दूर की बात है। पहले तो क्योंकि ये जो हमारे साथी थे जो इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वो साथी हैं जो अपने एरिया में वामसेप के माध्यम से काम कर रहे थे, क्योंकि मैं भी वामसेप का 2002 तक प्रेसिडेंट रहा। मान जो कांसीराम जी के बाद मैं ही प्रेसिडेंट बना था और 2002 में मैं रिटायर हो गया और मेरे बाद शेषराज सिंह पवार वामसेप के प्रेसिडेंट बने। ये जो
आप मेरे ख्याल है पूरे भारत से लोग आए हैं। हाँ, कितनी स्टेट्स हैं इसमें इस समय शामिल जो आए हैं यहाँ पर? जो क्योंकि ये जो जैसे प्रोग्राम चल रहा था बाम्स के माध्यम से 2002 तक, उस समय हम 16 स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब कितने हैं यहाँ जो आए हैं? हाँ यहाँ कितनी स्टेट्स आई हैं? हाँ, अभी जो आए हैं वो 11 स्टेट से पार्टिसिपेट है। ये जानकारी चाहता हूँ, अभी आप लोग यहाँ आए हैं इकट्ठे हुए हैं, ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे 2 दिन 3 दिन से आप कुछ न कुछ करके जाएंगे। पहले कहने का मकसद ये है, देश के जो हालात फिलहाल चल रहे हैं उसमें बामसेफ की क्या भूमिका है, क्या करना चाहिए? मैं इनके सवाल का जवाब, सबके सवाल का जवाब देता हूँ कि आप इधर आए इसके लिए ऐसे पकड़ लीजिए। हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। वैसे हम प्रेस को नहीं बुलाते हैं। महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ, मैं महाराष्ट्र से रिटायर्ड जज हूँ, BN वाघ। आप पंजाब से? सरदार जज हैं आप, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अदालत में जय श्री राम बोलने पे 100 रुपए का जुर्माना 1990 में किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। हाँ, लेकिन वो जुर्माना इसलिए था कि जय श्री राम बोलने पे नहीं, लेकिन उन्होंने, मैं जब कोर्ट में काम काज चल रहा था तो उन्होंने जोर से चिल्लाया जय श्री राम। तो मैंने उनको पूछा कि ये आप क्यों चिल्लाए? तो वो हंसकर बात कर रहा था और मेरी आदत है ऐसा उन्होंने बताया। और 100 रुपये जुर्माना या 15 दिन की सज़ा मैंने सुनाई। उसने 100 रुपये जुर्माना भर दिया और चले गया। लेकिन उसके 1 साल बाद दूसरे जो बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे थाने के, मुझे पता नहीं, उनको फैक्ट्री एक्ट के तहत मैंने 3 महीने की सज़ा सुना दिया। तो उन्होंने ये पुराना मामला जो है ये उठाया और बताया कि ये जो जज है ये जातिवादी है। और मेरी इंक्वायरी हो गई तो वहाँ पर बहुजन समाज के जो वकील थे, एडवोकेट्स थे, तो उन्होंने बताया कि ये साहब जो है ये बिल्कुल जातिवाद नहीं करते। यहाँ पर कोई जय भीम भी अगर कहता तो यही सजा जो है ये सुनाई जाती। कोर्ट में शोर करना तो अलाउड नहीं। हाँ, तो उस आधार के ऊपर मैंने उस व्यक्ति को सजा दी थी, ना जय श्री राम बोल के सजा नहीं दी थी। तो वो एक इतिहास में एक हिस्ट्री बन गई, उनके कारण ही बनी, उन्होंने ही मामला उठाया। हाँ, तो वो जवाब दीजिए। हाँ, तो ये आमसेब का काम जो है ये पेड़ के जड़ों के जैसा काम है। पेड़ की जड़ें जो है वो दिखती नहीं, जमीन के अंदर ही रहकर अपना काम करती है। और उसके कारण जो है पेड़ बड़ा होता है और पेड़ बड़ा होते होते उसको फल लगते हैं। तो इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेस को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि नुकसान क्या है अगर आप इसको बुलाएंगे? आपका जो आइडिया है, आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है वो सब लोगों के तक पहुंचेगी तो ये वाइड स्प्रेड होगा, तो इसमें कोई नुकसान तो? हाँ, वो पवार साहब उसका रिप्लाई देने के लिए। देखिए, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, क्योंकि आप प्रेस में काम करते हैं और आप अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। वो अलग अलग धारणा है, ये आपकी धारणा है। तो चौथा स्तंभ भारतीय की जनता है, उसकी जागरूकता है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उस जागरूकता के। डेफिनेटली यू आर लीडिंग टू दैट पॉपुलेशन की जो विचार हैं उसको लीड करते हैं, इसलिए आप मीडिया होने के नाते आप चौथा स्तंभ हैं, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, आपको हम, जैसा वाघ साहब ने कहा, हम दूर होनी चाहिए। हमारा ये छपता है या नहीं छपता ये हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं है। आप एक शब्द ना छापें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ना हमने कभी इसके लिए प्रयास किया। लेकिन आपके जो गलत फहमियां हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं, जैसे आपने वामन मेश्राम के लिए कहा अभी, तो ये गलत सूचना है। इसकी सूचना की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए।
उसके लिए आपको कष्ट दिया। He is a self-styled leader हाँ बताते ही आपको, using BAMSEF. ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियर करता हूँ सर इसको। 1991 में बीडी बोरकर, वामन मेश्राम, डीके खापर्डे, 3 लोगों ने केंद्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और ये लिखा कि हम अलग हो रहे हैं और आप फले फूलें, आप विकास करें। बामसेफ की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और वो तीनों के तीनों बाद में चूंकि एम्प्लॉय भी नहीं थे तो वो क्वालिफाई, मतलब उनमें से बोरकर करते थे, बीडी बोरकर क्वालिफाई करते थे कि वो एक्साइज में थे, उसमें कौन सा विभाग, कस्टम में थे। लेकिन वामन मेश्राम तो एम्प्लॉय नहीं थे और डीके खापर्डे जी को वेतन दे दिया गया था, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी थी। वो दोनों के दोनों भी क्वालिफाई नहीं करते थे बामसेफ का मेंबर होने के लिए, रेस्ट तो छोड़िए। और इन्होंने भी चूंकि छोड़ दिया था तो वामन मेश्राम तो आज की डेट में भी बामसेफ के मेंबर भी नहीं हो सकते, अध्यक्ष होना तो दूर की बात है। तो मैं ये जी आपसे पूछ सकता हूँ जी जी कि आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जी क्या आप लोग सारे एम्प्लॉय हैं? हाँ पूछिए पूछिए जी। इनमें मैंने आपको क्लियर भी किया, इनमें से 4 केवल आज एज ऑन डेट एम्प्लॉय हैं, बाकी चूंकि साके रिटायर्ड हैं तो इनमें से कोई भी बामसेफ का मेंबर नहीं है, पदाधिकारी भी नहीं है। वो 4 जो सेवा में हैं उनमें से ही 2 पदाधिकारी हैं। सेवा में रहते रहते वो इसका बामसेफ से जुड़ सकता है, सेवा में केवल। और यही नहीं, रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट के साथ हम रजिस्टर्ड हैं। हमने अपनी नियमावली में ये भी बना दिया आगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है समाज के, मतलब उसके इस अंग पे। राजनीति की तरफ दौड़ता है आदमी, वो अनशन यूज करता है, मिस यूज करता है। लेकिन तो मैं समझता हूँ जी कि आप लोगों की चिंता ये है कि बामसेफ के जो इतने धड़े बन गए हैं, 26 टुकड़ों बोला ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है बामसेफ, तो उसको इकट्ठा करना, उनको संगठित करना और इस संगठन को आगे बढ़ाना, शायद ये आपकी चिंताओं में है और इसीलिए आप यहाँ इकट्ठा हुए। चिंता तो जरूर है साहब, क्योंकि सबने जीवन लगाया है। सही बात। 1973 से ज्यादातर लोग वर्क कर रहे थे, कुछ बाद में आए, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने जीवन के 50 साल दिए। ये चिंता तो जरूर है कि सही रास्ते पर जाए, लेकिन जहां तक धड़ों की बात है, धड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हम रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट से रजिस्टर्ड हैं और उनके यहाँ हमारा इलेक्शन, हमारा हर साल का खर्चा ऑडिटेड होकर के जमा होता है। आप असली बामसेफ हैं। असली कह लें या जो भी है वो तो आपका निर्धारण काम है, चूंकि आप प्रेस से हैं, ये तो आपका निर्धारण करना काम है। असली है, हम उनको भी नहीं रोकते। नहीं, ऐसा है जी, बामसेफ का जो सदस्य है वो एम्प्लॉय ही हो सकता है, पहली चीज। और इसलिए मैं 2002 में रिटायर हो गया, तो 2002 में मैं बामसेफ का सदस्य नहीं बन सकता था, प्रेसिडेंट कैसे रह सकता है। इसलिए मैं रिजाइन कर वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे दिया, भाई अभी आप अपना प्रेसिडेंट खुद चुनो। और खुद चुनने के लिए उधर काफी देर मेरे पर स्ट्रेस रहा कि आप अपना जो है प्रेसिडेंट अपनी जगह पर जाने वाला वो आप निर्धारित करो। तो उसके लिए फिर उधर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही शेषराज सिंह पवार को हमने नॉमिनेट किया कि अब इसके बाद से आप सर्विस में हैं? मैं 2002 में प्रेसिडेंट बना, 2009 में मैं रिटायर्ड हो गया, तो 2009 में मैंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अब कौन है? अभी एज ऑन डेट हमारे चूंकि एक बीच में बेचर भाई राठौड़ भी रहे हैं, उसके बाद अतरवीर सिंह है, कहाँ हैं ये 4 लोग जो हैं, है? तो ये आप ही के बगल में ये है, ये है। कुमार साहब सोशल मीडिया से लेकर लाखों जो वीडियोस और कार्यक्रम देखे हैं, सिर्फ वामन मेश्राम के देखे, आपको तो हमने कहीं दिखाई नहीं दिया। आप ये जी बिल्कुल ठीक है, हम भी लगातार फील्ड में हैं, वो जी हमने कहीं आपको नहीं देखा। वकील साहब, एक मिनट मैं ही देता हूँ जवाब, मेरे से पूछा है वकील साहब। ये स्पष्ट बात है कि आपको, चूंकि वो मीडिया में अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्शन देते हैं,
खर्च वर्च करते हैं, दिखाते हैं। तो फायदा हुआ ना मीडिया से। ठीक है। ये धारणा बनी हुई है, नहीं है तो इसलिए आप लोग- ये धारणा बनी हुई है हजारों आदमी मुसलमान जी। मैंने वामन मेश्राम के कार्यक्रम देख कर, उनको सुनकर, उसमें जा करके हजारों मुसलमान जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, ये भी शायद जो है वामन मेश्राम से बाम से जाने होंगे। तो ये सवाल आप वामन मेश्राम से ही पूछ लीजिए कि मैं क्या। तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने तो बता दिया आपको कि वो अधिकृत नहीं है, मैंने बता दिया। नहीं, एक पहचान जो है फिलहाल देखो, ये आपको ये कमी यहाँ नजर आ गई। आप मीडिया से दूर हैं इसी और वजह वामन से ही मेश्राम जी मीडिया के उसको टच में हैं। एक्चुअली फ्री हैंड